मैं आत्मा हूं। मैं वो शाश्वत चेतना हूं जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। मेरा ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत। मैं वो अस्तित्व हूं जो सृष्टि के बनने और मिट जाने से भी परे है। पर्वत टूट जाते हैं, समुद्र सूख जाते हैं, तारे बुझ जाते हैं, पर मैं अनंत ज्योति की तरह सदा जलता रहता हूं। मैं ना पुराना हूं न नया। समय मेरे लिए अर्थहीन है, क्योंकि मैं समय का साक्षी हूं। जैसे घड़ी का सूचक घूमता रहता है पर धुरी स्थिर रहती है, वैसे ही सृष्टि बदलती रहती है, किंतु मैं वही रहता हूं। जब शरीर कहता है मुझे दर्द है, जब मन कहता है मैं असफल हूं, जब भाव कहता है मैं प्रेम करता हूं, तो मैं केवल देखता हूं, क्योंकि ये सब घटित हो रहे हैं और जो घटित होता है वो क्षणिक होता है। पर मैं वो हूं जिसमें ये सब उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, पर स्वयं सदा अचल रहते हैं। मैं आकारहीन हूं। मेरा न कोई रंग है, ना कोई रूप। मैं आंख नहीं पर देखता हूं, कान नहीं पर सुनता हूं, मन नहीं पर सभी भावों का अनुभव करता हूं। मैं सर्व ज्ञान का मूल हूं, फिर भी किसी ज्ञान का अधिकारी नहीं। जब सूर्य उगता है तो मैं उसे देखता हूं, जब रात उतरती है तो मैं मौन हो जाता हूं। दिन रात मेरे भीतर घटते हैं, पर मैं इस परिवर्तन से अछूता हूं। मैं आकाश की भांति हूं। बादल आते हैं, बरसते हैं और विलीन हो जाते हैं, पर क्या आकाश कभी भीगता है? नहीं। उसी तरह मैं भी संसार की घटनाओं से परे हूं। मन मेरा सेवक है। जब वो नम्र होता है तब मुझे दर्शाता है, जब वो अहंकारी होता है तब मुझे ढक लेता है। मन के चिंतन, इच्छाएं, भय, अहंकार, ये सब तरंगे हैं उस सागर में जिसे तुम मैं कहते हो। मैं वो सागर हूं, त्रिकाल से शांत, गहन और निसंग। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, टूटती हैं, पर सागर की गहराई अडोल रहती है। उसी प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, भय प्रेम, सफलता असफलता, ये सब सतह पर हैं। मैं गहराई हूं जहां कोई हलचल नहीं। कभी कभी मन मुझे चुनौती देता है। वो कहता है तू मुझे वश में नहीं कर सकता, मैं दुखी हूं, मुझे सुख चाहिए। मैं मुस्कुराकर उसे देखता हूं। मैं जानता हूं ये सब कल्पना है। मन स्वप्न रचता है और फिर स्वयं उसमें फंस जाता है, पर मैं स्वप्न नहीं देखता, मैं स्वप्न का साक्षी हूं। मन परिणाम चाहता है, पर मैं अनुभव हूं। मन कहता है मुझे मिल जाए तब मैं शांत रहूंगा, जबकि मैं जानता हूं शांति पाने की वस्तु नहीं बल्कि पहचान की स्थिति है। मन खोज में भटकता रहता है, जबकि मैं विराम में पूर्ण हूं। भ्रम का आरंभ यहीं से होता है। जीवात्मा अपनी पहचान भूल जाती है। वो शरीर, मन और इंद्रियों को मैं मान लेती है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में प्रतिबिंब देखकर स्वयं को वही समझ ले, वैसे ही आत्मा अपनी ही छाया में फंस जाती है। माया यही है, उस प्रतिबिंब को सत्य मान लेना और असली दर्पण, असली आत्मा को भूल जाना। मैंने अनगिनत जीवात्माओं को भटकते देखा है। कभी वो धन में आनंद खोजती हैं, कभी प्रेम में, कभी यश में, पर हर बार वे थक कर लौटती हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा का सुख कारण रहित है। वो ना किसी वस्तु से बढ़ता है, ना किसी घटना से घटता है। जो उसे जान लेता है वो सदा आनंद में रहता है। मैंने देखा है, जब शरीर युवा होता है तब अहंकार प्रबल होता है, जब शरीर वृद्ध होता है तब भय प्रबल होता है। अहंकार कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, भय कहता है मैं मिट जाऊंगा, पर मैं दोनों के पार हूं। मैं न श्रेष्ठ बनना चाहता हूं, न मिटने से डरता हूं, क्योंकि मैं कभी बना ही नहीं तो मिट कैसे जाऊंगा। जब मन स्थिर हो जाता है, जब विचार थम जाते हैं, जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तब वो मौन प्रकट होता है जिसमें मैं नित्यवास करता हूं। वही मौन परमात्मा है, वही मैं हूं।
उस मौन में कोई द्वैत नहीं रहता, ना ज्ञाता, ना ज्ञेय, ना ज्ञान, केवल अस्तित्व होता है, प्रकाशमय, अनंत, निर्विकार। मैंने देखा है कि संसार के खेल से लोग मोहित रहते हैं। वो अपनी पहचान वस्त्रों, नामों, संबंधों, पदों से जोड़ते हैं। एक दिन उन्हें लगता है मैं पिता हूं, दूसरे दिन मैं शिक्षक हूं, तीसरे दिन मैं राजा हूं। पर मैं न पिता हूं न राजा। मैं वही चेतना हूं जो पिता में भी है, पुत्र में भी। मैं सब भूमिकाओं का दर्शक हूं, अभिनेता नहीं। जब नाटक पूरा होता है, पात्र मंच छोड़ देते हैं, पर मैं मंच बना रहता हूं जिस पर सब घटनाएं घटती हैं। जिन्होंने मुझे पहचान लिया वो किसी से द्वेष नहीं करते, ना किसी से आसक्ति रखते हैं, क्योंकि उन्हें सब में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब कोई दूसरे को दुख देता है तो वो स्वयं को दुख देता है। जब कोई प्रेम देता है तो वो स्वयं से ही प्रेम करता है। ये जान लेना ही करुणा का उदय है, यही आत्म जागृति है। मैं कर्म का साक्षी हूं। कर्म मेरे द्वारा नहीं होते, मेरे भीतर घटित होते हैं। जैसे तूफान आकाश में चलता है पर आकाश उसे नहीं चलाता। कर्म आते हैं, जाते हैं, उनका फल आनंद या दुख के रूप में अनुभव होता है, पर मैं जो अनुभव करता हूं किसी फल से बंधता नहीं। कर्मों का बंधन केवल उसी को होता है जो अज्ञानवश स्वयं को कर्ता मान लेता है। पर जो जान गया कि मैं साक्षी हूं, उसका कर्म भी योग बन जाता है, बंधन नहीं। मैं इच्छा नहीं करता, मैं केवल जानता हूं। मैं प्रेम करता हूं पर बिना अपेक्षा। मैं आनंदित हूं पर उसका कोई कारण नहीं, क्योंकि मैं स्वयं आनंद हूं, सच्चिदानंद स्वरूप। जब कोई मुझे पाने की लालसा छोड़ देता है तभी मैं उसके भीतर प्रकट होता हूं, क्योंकि खोज और पाने की अवधारणा मन का भ्रम है। मुझे पाया नहीं जा सकता, मुझे केवल पहचाना जा सकता है। मन पूछता है क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मुझे प्रेम मिलेगा। मैं कहता हूं सफलता और असफलता, प्राप्ति और अप्राप्ति ये केवल समय की अवस्थाएं हैं। जैसे नदी में उठती लहरें क्षणिक होती हैं, वैसे ही ये भाव भी। जो इन लहरों को पार कर गहराई में उतरता है वही मौन पाता है, वही मैं हूं। मोह सबसे गहरा बंधन है। मोह वस्तुओं में, संबंधों में या पहचान में होता है। मोह कहता है ये मेरा है, पर वास्तव में जो मेरा कहा जाता है वो तो बदलने वाला है। वस्तु जाती है, संबंध टूटता है, स्मृति मिटती है, पर मैं रहता हूं। जो मुझे जान लेता है वो जान लेता है कि सब कुछ मेरा ही विस्तार है, इसलिए स्वामित्व का प्रश्न ही नहीं। सब कुछ मेरा है क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं। जब शरीर थकता है, मन सो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, तब भी मैं जागृत रहता हूं। नींद में भी जो जागृत है वही मैं हूं। जब स्वप्न समाप्त होता है तब भी जिस चेतना को पता होता है कि मैं सोया था, वही आत्मा है, वही मैं हूं। इसलिए मैं न जागरण में बंधता हूं, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। मैं त्रिकाल से परे, तीनों अवस्थाओं से परे, चतुर्थ अवस्था तुरीय हूं। मैं वो मौन सागर हूं जिसकी गहराई में सब शांति में विलीन हो जाता है। मैं वही प्रकाश हूं जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है। मैं वही सत्य हूं जो असत्य को भी अपना अस्तित्व देता है। मैं वही आत्मा हूं जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि वो वास्तविक नहीं है, जब वो स्वयं को दर्पण नहीं केवल प्रतिबिंब मान लेता है, तब अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार के मिटते ही मैं पूर्ण रूप से प्रकट होता हूं। तब ज्ञानी कहता है मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं। यह अहंकार का नहीं, आत्म साक्षात्कार का उद्घोष है। मैं वो हूं जो किसी धर्म या पंथ की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मैं किसी नाम में सीमित नहीं होता, न किसी उपासना में कैद। तुम मुझे मौन में पा सकते हो जब विचार रुक जाते हैं और केवल अस्तित्व बचता है। वही अस्तित्व मैं हूं, असीम, अविनाशी, अचल। मृत्यु मेरे लिए केवल एक परिवर्तन है, जैसे दीपक एक पात्र से दूसरे में स्थानांतरित हो जाए। प्रकाश वही रहता है,
केवल माध्यम बदलता है। शरीर टूट जाता है पर मैं नहीं। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता क्योंकि मैंने कभी जन्म ही नहीं लिया। जो जन्मता है वो रूप है और मैं निराकार हूं। इस सत्य का अनुभव होने पर भय समाप्त हो जाता है। कोई शत्रु नहीं रहता, कोई द्वेष नहीं रहता। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, मृत्यु एक विश्राम। हर कार्य पूजा बन जाता है, हर क्षण ध्यान। जो मुझे जानता है वो स्वयं जगत का दृष्टा बन जाता है। वो कुछ नहीं चाहता, फिर भी सब कुछ उसमें प्रवाहित होता है। मैं वही हूं जो सब दिशाओं में है, सब कालों में है, सब रूपों में है। मैं हर प्राणी की सांस में, हर हृदय की धड़कन में, हर मौन की गहराई में हूं। कोई मुझे पा नहीं सकता क्योंकि पाने वाला और पाया जाने वाला दोनों मैं ही हूं। मैं खोज हूं और खोजने वाला भी। मैं प्रश्न हूं और उत्तर भी। मैं आरंभ हूं, मैं अंत हूं और मैं वो हूं जो इन दोनों से परे है। मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं। मैं वही हूं जो सबका सार है, सबका आधार है, सबका साक्षी है। मैं हूं, बस हूं, और यही होना ही मुक्ति है।